Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the pedigree analysis. ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि पेडिग्री एनालिसिस उसको बोलते हैं जब आप किसी भी फैमिली में जाके, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी भी डिसऑर्डर को या किसी भी ट्रेड को स्टडी करते हो तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस. ठीक है, क्या बताया आपको? किसी फैमिली में जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी भी ट्रेड की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? पेडिग्री एनालिसिस. ओके बच्चों, तो हम इसके लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे आपने फीमेल को कैसे सर्कल से बनाना है, मेल को स्क्वायर से बनाना है. तो ये सारी चीजें मैं फर्स्ट लेक्चर में मतलब मीन्स प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, आज हमें क्या करना है कि जो भी पेडिग्री आपको गिवन है उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि ये जो पेडिग्री है इसमें ये ट्रेट क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ओके, या फिर क्या है? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. ओके बच्चों, तो हमेशा याद रखना कि हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं. ठीक है, इसी मतलब किसी भी पेडिग्री को स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स आप देख लेना. एक टर्म हम यूज करते हैं कैरियर. ठीक है, क्या यूज करते हैं हम? कैरियर एक टर्म यूज करते हैं. तो कैरियर हम उस कंडीशन में बोलते हैं जब कोई भी डिजीज क्या है, ठीक है, डिजीज कैसी है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव. ठीक है, रेसेसिव है. ओके, फॉर एग्जांपल क्या है इसके? कलर ब्लाइंडनेस, ओके, हीमोफीलिया, ओके. ये जो डिजीज है दोनों की दोनों ये कैसी है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव. क्या है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव. ओके, तो मैंने आपसे ये बताया कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि टर्म यूज करते हैं कैरियर. तो कैरियर ऐसी फीमेल को बोलते हैं जिसपे डिजीज कोज करने वाला जीन केवल एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको कौन कंट्रोल करता है? सी जीन कंट्रोल करता है, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसी फीमेल जिसकी जीनोटाइप क्या है बच्चों? ये है. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैरियर. ओके, ऐसी फीमेल्स को जिसमें डिजीज कॉजिंग जीन केवल एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैरियर. ठीक है, ऐसी फीमेल्स क्या करती हैं? डिजीज तो शो नहीं करती हैं, ठीक है, बट इस जीन को ना नेक्स्ट जनरेशन में पास करती है. ठीक है, कहां पे पास करेंगी? नेक्स्ट जनरेशन में. कैरियर किसको बोलेंगे? वो फीमेल जिसकी जीनोटाइप क्या है बच्चों? जिसके एक क्रोमोसोम पे डिजीज कॉजिंग जीन प्रेजेंट है. ठीक है, फिनोटाइप में क्या है? ये नॉर्मल है. ठीक है, तो वो फीमेल जिसके एक क्रोमोसोम पे डिजीज कॉजिंग जीन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने जो लिखा आपके सामने, हीमोफीलिया भी सेम डिजीज है. तो हीमोफीलिक यदि है तो आप क्या लिखोगे? ओके बच्चों, तो ये भी क्या होगी? हीमोफीलिया के लिए कैरियर. मेल की कंडीशन में क्या है? ये तो हमने बताया कि ये फीमेल क्या है? कैरियर है, जिसकी जीनोटाइप क्या है? ये जीनोटाइप है. मेल की कंडीशन में क्या है? मेल के केस में कि मेल में यदि एक ही क्रोमोसोम पे ये जीन है डिजीज कॉजिंग जीन, तो मेल क्या हो जाएगा? डिजीज्ड. ठीक है, ऐसा मेल क्या होगा? डिजीज्ड. और ऐसी फीमेल क्या होगी? कैरियर. फीमेल कब डिजीज्ड होगी? जब डिजीज कॉज करने वाला जीन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा. समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्या बता रहे हैं कि जो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, ठीक है, जिनका जीन कहाँ प्रेजेंट है? डिजीज कॉज करने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. ओके, तो क्या करते हैं हम कि फीमेल तभी डिजीज्ड होगी
जब डिजीज कोज करने वाला जीन दोनों क्रोमोसोम पे होगा, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। जबकि मेल के केस में क्या है कि एक्स के ऊपर प्रेजेंट होने के बाद एक ही केवल, क्योंकि एक ही एक्स है उसके अंदर, ठीक है, तो उस पर यदि जीन प्रेजेंट है तो ऐसे मेल्स क्या होंगे, डिजीज, ठीक है। वो फीमेल्स जिनके केवल एक ही क्रोमोसोम पे क्या है डिजीज कोजिंग जीन प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरियर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई आपके पास ऐसे डिजीज है जो क्या है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड जिसको बोलते हैं, तो उस वाली कंडीशन में ऐसी फीमेल जिनकी जीनोटाइप क्या है, ये क्या है, कैरियर, ओके, ये मेल डिजीज्ड, और ऐसी फीमेल क्या होंगी, डिजीज्ड, ओके। अब यदि क्या है, अब यहां से क्वेश्चन दो टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपको पेडिग्री गिवन होगी, ठीक है, पेडिग्री गिवन होगी और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द गिवन आइडेंटिफाई द डिजीज और डिसऑर्डर, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर on the basis of given pedigree, ठीक है। या तो पेडिग्री को तुम्हें एनालाइज करके क्या डिजीज को या डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। या फिर क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि मदर डिजीज है, फादर ये है, तो आपको पेडिग्री का फॉर्मेशन करना है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं आपसे, या तो आपने क्या होगा कि ऐसे कोई आपको पेडिग्री गिवन होगी और आपसे क्वेश्चन एनालाइज होगा कि आप ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है, और ऑटोसोमल में भी कैसे रेसेसिव या डोमिनेंट जो भी है आपको बताना होता है, ठीक है। एक कंडीशन में ये होगा कि आपको क्वेश्चन दिया होगा कि मदर डिजीज है, ठीक है, और फादर क्या है, नॉर्मल है, ओके, प्रोजेनी में सन डिजीज है और डॉटर्स क्या है, नॉर्मल। तो आपने इस वाली कंडीशन में क्या है कि पेडिग्री बनानी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सपोज करो आपको एग्जाम में क्या गिवन है बच्चों, पेडिग्री गिवन है और आपने डिजीज को आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप ये देखो कि पेडिग्री में क्या है कि यदि हर जनरेशन के अंदर डिजीज प्रेजेंट है, ओके, यदि एवरी जनरेशन के अंदर प्रेजेंट है, इट मींस ये जो डिजीज है ये कैसी है, डोमिनेंट, ओके, कैसी डिजीज है ये, डोमिनेंट। और यदि ऐसा है कि डिजीज जैसे फर्स्ट जनरेशन में नहीं है, सेकंड में आ गई, ठीक है, तो एक भी जनरेशन के बीच में छूटती है, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव, ओके बच्चों। तो इसमें क्या है, डिजीज रेसेसिव है और इसमें क्या है, डोमिनेंट। अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रेसेसिव है, रेसेसिव के बाद हम ये देखते हैं कि ये रेसेसिव है, ये सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल, ओके बच्चों। अब इस वाली पेडिग्री में देखते हैं कि सपोज करो ये मेल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो हम सेक्स लिंक्ड रेसेसिव वाला इस पे वो लगाते हैं कि ये नॉर्मल है मेल, तो इसकी जीनोटाइप क्या होगी, XY, ठीक है। ये फीमेल कैसी है, आपको डिजीज तो दिखाई नहीं दे रही, मींस ये कैरियर भी हो सकती है, तो हम इसकी जीनोटाइप लिखते हैं क्या, XCXY, ठीक है, क्या लिखेंगे, XCX। अब यदि हमें ऐसा कोई क्रॉस कराए जिसमें फीमेल क्या कैरियर है, जिसमें डिजीज आपको शो नहीं हो रही है और फादर क्या है, नॉर्मल है, तो यदि हम ऐसा कोई क्रॉस करा के देखें ना बच्चों, ठीक है, ऐसे, ओके, तो ये हमारी पेडिग्री क्या शो कर रही है कि जो आपकी फीमेल होगी, ठीक है, फीमेल कैरियर तो हो सकती है लेकिन डिजीज नहीं होगी, ओके,
क्या बताया हमने, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पेडिग्री पे जाओ और केवल ये देखो कि ये जो डिजीज है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। डोमिनेंट और रिसेसिव को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको ये बताया बच्चों कि यदि एवरी जनरेशन में प्रेजेंट है डिजीज तो वो कैसी होगी, डोमिनेंट, और यदि कोई भी जनरेशन बीच में छूटती है जिसमें डिजीज एब्सेंट है तो हमसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव। रिसेसिव और डोमिनेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या क्राइटेरिया लगाना है उसके ऊपर, आपने ये देखना है कि ये जो रिसेसिव डिजीज है ये सेक्स लिंक्ड है या फिर क्या है, ऑटोसोमल है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपने ये मान लिया इसको ये सेक्स लिंक्ड है तो आप इसके ऊपर क्या लिखते हैं, जीनोटाइप। ठीक है, आपको फादर क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है, मीन्स जो इसकी जीनोटाइप होगी वो क्या होगी, XY। ठीक है, मदर आपको क्या दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है, मीन्स ये कैरियर भी हो सकती है, मीन्स इसकी जीनोटाइप ये भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो हम दोनों केसेस में इसकी क्या बना लेते हैं, इसका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ये तीसरे बनाते हैं तो हमें क्या हो रहा है कि मेल्स क्या, एक मेल बीमार हो सकता है और फीमेल तो कभी बीमारी नहीं हो सकती इस वाली कंडीशन में, और यहाँ पे क्या आ रही है, फीमेल डिजीज आ रही है। इट मीन्स ये क्या है, इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड, इट इज ऑटोसोमल। ठीक है, कैसी है, ऑटोसोमल। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, सेम ऐसे इधर करना है कि यदि ये डिजीज कैसी है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, मैंने क्या बताया, पेडिग्री में हमने एनालाइज कर लिया कि ये क्या है, डोमिनेंट है, और आपने ये देखना है कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर क्या है, रिसेसिव, सॉरी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर क्या है, ऑटोसोमल। ओके बच्चों, तो ये जो पेडिग्री आपको गिवन है तो आपने क्या करना है इसके लिए आप जीनोटाइप लिख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ए और सॉरी इस पे लिखना है आपको स्मॉल ए, ओके, इस पे कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए। ओके, अब हम यदि ऐसे कोई क्रॉस कराएं तो आप ये देखोगे कि इस क्रॉस में कि यदि ये वाला इसके साथ क्रॉस करता है, ओके, तो मीन्स इसमें से क्या होगी, आधे क्या होगी बच्चों, इसमें से हाफ प्रोजेनी कैसी होगी, डिजीज्ड, और इसमें से आपको दिखाई दे रहा है कि एक मेल और एक फीमेल क्या डिजीज है। ठीक है, या फिर आप ये भी लगा सकते हो कि यदि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि डोमिनेंट है, डोमिनेंट लगाने के बाद आपको ये देखना है कि ये वाई लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि ये वाई लिंक्ड है तो सारे मेल डिजीज्ड होंगे। ठीक है, डोमिनेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या करना है कि आप क्या करो कि डोमिनेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये देखना है कि ये वाई लिंक्ड है, तो आपने क्या देखना है कि ऑल मेल्स आर डिजीज्ड। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सारे मेल बीमार हैं। ठीक है, ये मेल डिजीज है, ये नॉर्मल है, तो ये हमारी वाई लिंक्ड तो हो ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या जाएंगे अब एक्स लिंक्ड पे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट है उस वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हाफ प्रोजेनी है वो डिजीज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से मतलब मेल और फीमेल आधे आधे क्या होने चाहिए, डिजीज। और इसमें क्या है, 4 हैं। ठीक है, 4 मेल्स है और सॉरी 2 मेल्स है और 2 क्या है, फीमेल। ओके, तो हाफ एक फीमेल बीमार है और एक है मेल। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है, तो इसमें से मेल में से एक ना एक क्या आना चाहिए था, डिजीज। इट मीन्स ये क्या है, आपकी डोमिनेंट तो है लेकिन कैसी है, ऑटोसोमल। ओके, कैसी है, ऑटोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब देखो फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है क्वेश्चन में, समझने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले पेडिग्री को देखो अच्छे से। ठीक है, डिजीज में ऐसा है कि वो हर जनरेशन में प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट है, एक भी जनरेशन छूटती है तो वो क्या है, रिसेसिव। ठीक है,
अब रिसेसिव पे आपको ये देखना है कि ऑटोसोमल है या फिर क्या है बच्चों, सेक्स लिंक्ड है। तो आपने उसके ऊपर जीनोटाइप लिखनी है। कौन सी जीनोटाइप लिखनी है, या तो कलर ब्लाइंडनेस वाली लिखो या फिर हीमोफीलिया वाली, ठीक है। केवल किसके बेसिस पे, आपकी पेडिग्री को देख के, ओके। यदि वो उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो आप किस पे जाएंगे, ऑटोसोमल पे चले जाएंगे। मीन्स यदि वो सेक्स लिंक्ड वाले ग्राफ को आपकी उसको पेडिग्री उसको स्क्वायर को फॉलो नहीं करता है, क्रॉस को फॉलो नहीं करता है, तो आप किस पे जाएंगे, ऑटोसोमल पे, ठीक है। आपने देख लिया डोमिनेंट है। डोमिनेंट देखने के बाद आपने ये देखना है कि यदि इस डोमिनेंट डिजीज में सारे केवल मेल्स बीमार हैं, ठीक है, तो ये कैसी है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ओके। और यदि ऐसा नहीं है, आधे मेल आधे फीमेल बीमार है, तब भी ये कैसी हो सकती है, वाई लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर ये कैसी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओके। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो आपने आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दिया है, अ कलर ब्लाइंड फीमेल marries a carrier female, okay. Find out how many daughter and son are affected, ठीक। सपोज करो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, अब इसने क्या दिया, फीमेल तो कैसी है बच्चों, कलर ब्लाइंड, और मेल कैसा, नॉर्मल, सॉरी गलत हो गया, मैरिज ए नॉर्मल मेल, मेल कैसा, नॉर्मल। लिखो फीमेल कैसी है, कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी, XCX। मेल कैसा, नॉर्मल, मींस उसकी जीनोटाइप क्या होगी, XY, ओके बच्चों। अब जरा इसमें क्रॉस कराओ, XC, ओके, XC, और यहाँ पे गैमेट बनेंगे X और Y वाले। अब यदि हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस में हमें ये मिलेगा कि सारी फीमेल्स कैसी होंगी, कैरियर, ओके, और मेल्स कैसे होंगे आपके, डिजीज, ओके। तो दोनों मेल की जीनोटाइप क्या है, XCY, ओके। तो ये दोनों कैसे होंगे, डिजीज्ड, ठीक है। और डॉटर कैसी होंगी बच्चों, कैरियर, ये क्या है, कैरियर, ओके। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल हम देखते हैं इसमें करके। फॉर एग्जांपल, अ हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल marries, hemophilic male marries a carrier female, ठीक है। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी, ओके। देखो अब क्या करना है आंसर में, तो क्या बोला इसने, हीमोफिलिक मेल मीन्स इसकी जीनोटाइप क्या होगी, XHY, ओके। फीमेल कैसी, कैरियर, मीन्स XHX, ओके। अब इन दोनों के बीच में हमें क्रॉस करना है, XHY, एंड यहां से गैमेट बनेंगे XHX। अब यदि हम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे बच्चों, तो आपकी जीनोटाइप क्या आएगी, XH, XH,
XX, XHY एंड XY मीन्स एक फीमेल डिजीज होगी, ठीक है, जिसकी जीनोटाइप क्या है ये XHXH, तो ये फीमेल कैसी होगी, डिजीज्ड। ओके, अब जिसकी जीनोटाइप क्या है XHX, ये फीमेल कैसी होगी बच्चों, कैरियर। ओके, ये जो मेल है ये कैसा होगा, डिजीज्ड, और ये जो मेल है ये कैसा होगा, नॉर्मल। ओके, तो क्वेश्चन आपको गिवन है और आपने प्रोजेनी की क्या बतानी है कि कितने डिजीज है कितने नॉर्मल है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। पेडिग्री आपको गिवन है और आपने केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि जो डिजीज है इसमें इस पेडिग्री में ये ऑटोसोमल है या फिर कैसी है, सेक्स लिंक्ड, ठीक है। अब ऑटोसोमल का मतलब है कि डिजीज कोज करने वाला जीन ना कहाँ पे प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और यदि एक्स या वाई के ऊपर प्रेजेंट है तब उसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड। ओके बच्चों, अब वाई के ऊपर यदि जीन होगा ना तो वाई किस में होता है, केवल मेल्स में होता है, ठीक है। तो वाई लिंक्ड होगा तो केवल कौन बीमार रहेगा, केवल मेल डिजीज रहेंगे। ओके, अब यदि वो एक्स के ऊपर प्रेजेंट है जीन और एक्स के ऊपर कैसा हो सकता है, तो डोमिनेंट होगा या क्या होगा, रेसेसिव, ठीक है। रेसेसिव के मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए कि जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है वो कलर ब्लाइंडनेस है या फिर क्या है, हीमोफीलिया। ओके बच्चों, उसके लिए हमने आपको बता दिया कौन कैरियर होगा, कौन डिजीज होगा, ठीक है। तीनों तरह की आपको जीनोटाइप बता दी। अब आपने क्या करना है कि यदि आपने ये देखना है कि ये एक्स पे जो जीन प्रेजेंट है वो डोमिनेंट है, ठीक है, तो फीमेल क्या करती है, फीमेल के अंदर से क्या जाएगा, मेल और फीमेल दोनों के अंदर जाएगा एक्स क्रोमोसोम, और एक्स पे कैसा जीन प्रेजेंट है, डोमिनेंट जीन है डिजीज कोज करने वाला। तो ऐसी कंडीशन जिसमें फीमेल बीमार है और फीमेल के ऊपर कैसा जीन है, डोमिनेंट जीन है, ठीक है, डिजीज कोज करने वाला, तो वो आधी प्रोजेनी में जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आधे मेल बीमार होंगे और आधे क्या बीमार होंगे, फीमेल, ठीक है। और यदि ऐसी किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करता आपका पेडिग्री, तब आपको किस पे जाना है बच्चों, ऑटोसोमल पे जाना है। ओके, तो मैंने आपको आज क्या बताया है कि आपने क्या करना है कि पेडिग्री को अच्छे से स्टडी करना है, तब उसे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी डिजीज कैसी है, ठीक है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, आपने ये बताना है कि जीनोटाइप बताओ, ठीक है, प्रोजेनी की, तो आप कैसे सोल्व कर सकते हैं उसको, उनकी जीनोटाइप लिख के क्रॉस करा के आप बता सकते हो प्रोजेनी के अंदर कौन डिजीज होगा, कौन क्या होगा, नॉर्मल। ओके बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम क्या पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो डिसऑर्डर, सबसे पहली बात डिसऑर्डर क्या है और डिजीज क्या होती है। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि यदि डिजीज किसकी वजह से, कोई जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, ठीक है, वो डिजीज जो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है, जिनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल, ठीक है। यदि आपने कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, क्या बताना है आपने कि हम क्या करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखते हैं, जेनेटिक, और इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी में, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल। ओके, मेंडेलियन ये जेनेटिक, मेंडेलियन कब बोलते हैं कि यदि किसी भी जीन में डिफेक्ट आ गया, ठीक है, म्यूटेशन इन द जीन, म्यूटेशन इन द जीन मीन्स पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम किसी भी पार्ट में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ओके, अब ये जो क्रोमोसोमल है इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एनुप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, क्या बोला बच्चा आपको, एनुप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, क्या डिफरेंस है एनुप्लॉइडी में और पॉलीप्लॉइडी में। क्रोमोसोमल में क्या होगा कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यदि पूरा सेट चेंज हो जाए, ठीक है, क्या है, पूरे सेट में, होल सेट में चेंज हो, तो उसे बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। ओके, और यदि एक दो नंबर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 46, 1 प्लस हो जाए, ओके, या फिर क्या हो जाए, इसमें से 1 माइनस हो जाए, ओके, या तो 47 क्रोमोसोम बन जाए या फिर क्या बन जाए, 45, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलेंगे एनोप्लॉइडी। ओके, यदि पूरा सेट चेंज हो, जैसे आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 46 हैं, तो इसमें 23 एक सेट और आ जाए, ओके, या फिर क्या है, 46 थे, 23 इसमें से खत्म हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो इस वाली कंडीशन में, तो जब पूरे सेट में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। ओके, जबकि एनोप्लॉइडी में क्या है, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम मींस एक नंबर या दो नंबर ज्यादा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, उसे बोलते हैं एनोप्लॉइडी। ओके बच्चों, अब इसका रीजन क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का जो मेन रीजन है वो ये है कि एनाफेज जो है आपकी, कौन सी, एनाफेज, ठीक है, एनाफेज पे यदि क्या हो, नॉन डिस्जंक्शन, कौन सी फेनोमेना है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट ना हो, ठीक है। एनाफेज पे क्या आपने पढ़ा ना कि एनाफेज पे क्या होता है कि क्या है, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट पे, तो और एनाफेज सेकंड पे क्या होता है, आपके क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, ठीक है। जब ये क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे अच्छे से तो क्या होगी, एनिप्लॉइडी। ओके, और यदि एनाफेज फर्स्ट पे नॉन डिसजंक्शन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीप्लॉइडी। ओके, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।